हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज फिर लेके आया हूँ मैं आपके लिए कॉमर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कई व्यक्ति कॉमर्स फील्ड में नहीं जाना चाहते, जिससे आर्ट साइंस कॉमर्स चल रहा है, क्रेज है कि नहीं यार साइंस जाएं। हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को साइंस में उसका फ्यूचर नजर आता है। आज देख लीजिए, बहुत सारे इंजीनियर ऐसे हैं जिन्हें फिर ही बैठा रहना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि सबको क्या जॉब मिल जाए या कौन सा अपना फील्ड पकड़ सके। इंजीनियर ऐसे कैसे आप देख लीजिए, आर्ट्स के लिए कंपटीशन में घुस जाते हैं और उसके लिए अपनी तैयारी करते रहते हैं, इसलिए आर्ट्स में जाते हैं। जिनको कॉमर्स में क्यों नहीं आ रहे, कॉमर्स में कैसे फील्ड नहीं है, या कॉमर्स में क्या आपके पास फ्यूचर नहीं है, सेफ नहीं है? आइए मैं आज आपको कॉमर्स के बारे में जानकारी देता हूं कि कॉमर्स में आपके लिए क्या क्या रास्ते खुले हुए, कितने तरह के रास्ते आपके पास खुले हुए। तो हम एक नॉर्मल सब जानते हैं कि भैया कॉमर्स कर लिया, बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, अब मुझे क्या करना है, सीए करना है, सीएस करना है, एससीडब्ल्यू करना है, या 12th के बाद फाउंडेशन देकर सीए सीएस आईसीडब्ल्यू में चले जाएंगे और वहां तैयारी करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं प्रोफेशनल के अंदर नहीं निकला तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, बैठा रहूंगा। ये गलत फहमी है। बहुत सारी जगह आपके लिए खुली हुई है। एक अकाउंटेंट आज नॉर्मल हर बच्चा जो कॉमर्स का, मैं कहता हूं कि कॉमर्स का कोई बच्चा है तो आज तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बेरोजगार नहीं बैठा रहा है, वो रोजगार करने लग जाता है। 12th के बाद जब वो अगर फर्स्ट ईयर में भी अगर बीकॉम कर रहा है तो वो अकाउंट का वर्क करने लग जाता है, क्योंकि आपने बेसिक नॉलेज तो ले ली है, डेबिट एंड क्रेडिट करना सीख गए, अकाउंटिंग वर्क आने लग गया आपको। तो आप पार्ट टाइम, बहुत सारे बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करके वर्क कर रहे हैं और अपना पैसा, अपनी जेब का खर्चा खुद निकाल रहे हैं। इवन यहाँ तक एक बार सप्ताह में एक बार ऑडिट करने जाना है या एक बार अकाउंटिंग वर्क करने जाना है, छोटी छोटी शॉप वगैरह पकड़ लीजिए और वहां पर काम कीजिए। तो आपके लिए ऑप्शन खुले हुए हैं कि 3000 4000 रुपये महीना आराम से दे देता है, जिसमें आपको सप्ताह में एक बार 1 घंटा 2 घंटा जाना रहता है और आप अपना काम कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत ज्यादा पकड़ लें, 5 या 10 जगह पकड़ लें तो काफी है। तो आइए मैं आज आपको इसी से रिलेटेड नए ऑप्शन भी आपके सामने बताना चाहता हूं कि कौन कौन से खुले। जो आपने देखा परंपरागत प्रोफेशनल जो आपके पास थे प्रोफाइल, उसके अकॉर्डिंग जो हमने बात की कि नॉर्मल सब यही समझते हैं कि इसके अंदर यही है, इसके अलावा और कोई पोर्शन हमारे कॉमर्स में नहीं है। तो आज मैं आपको इसके अलावा और बताता हूं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग से ऑडिट तक के आपके रूल। फॉरेंसिक अकाउंटिंग से लेकर कहां तक, ऑडिटर तक। एक ऑडिट भी कर सकता है, एक नॉर्मल पर्सन भी ऑडिट कर सकता है, बस उसे क्या पास होना चाहिए, बीकॉम एमकॉम, और उसे उससे रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट वर्क से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड और हमारी लॉ से रिलेटेड। तो आप उसके भी ऑडिटर बन सकते हैं। तो देखिए आते हैं, हम इसी बात करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड जो आपकी है क्या क्या हो सकती है। तो हमारे पास सबसे पहले आपके लिए वो होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का कोर्स, जो आजकल गवर्नमेंट ने शॉर्ट में भी चला दिया है कि अगर आपका सीए सीएस नहीं हो पाता है या सीए कर रहे हैं या छोटा कोर्स करना चाहते हैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट का आपका कोर्स है, आप ये कर सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, कॉस्ट की ऑडिट कॉस्ट निकालने का काम कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड एमबीए और साथ में एमबीए वगैरह करके फाइनेंशियल से रिलेटेड आपने नॉलेज इकट्ठी कर लेनी है और सामने वाले को एडवाइस देना, रिसर्च करके बताना, ये भी आपके लिए जॉब है, क्योंकि आज कंपटीशन का टाइम हो गया है। और आप जानते हो कि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम 3 चीजें तो आपकी जरूरत होनी चाहिए कि आपको क्या होना चाहिए, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको कहां से मैं पैसा लूंगा, कॉस्ट निकालनी आनी चाहिए उसकी, आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये आनी चाहिए, तीसरी आपको उसके टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपकी हैं तो आप सक्सेस हैं बिजनेस में, क्योंकि मार्केट में टिकना है तो कॉस्ट डिपेंड करती है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम हो तो आप मार्केट में टिके रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं टिके रह सकते। क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी भी हो और कॉस्ट भी कम। पैसे की जरूरत हर बिजनेस को पड़ती है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका अच्छा होना चाहिए। वो काम कौन कर सकता है, एक बीकॉम किया हुआ बंदा, एमकॉम किया हुआ बंदा जिसे हर चीज की नॉलेज होती है, एफएम पढ़ा हुआ था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसने पढ़ी है, 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर इनमें जो सब्जेक्ट है उनसे ये चीज इकट्ठी करता है। टैक्स जो आप राजस्थान में अगर हम देखें तो सेकंड ईयर के अंदर कोटा यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग, कहीं फर्स्ट ईयर में दे दिया, कहीं सेकंड ईयर में, कहीं थर्ड ईयर में, बट उसे बीकॉम में पढ़ा दिया जाता है। पास कोर्स हो या ऑनर्स का हो, दोनों के अंदर उसकी ये चीज आराम से ओपन रहती है, इन सेक्टरों में जा सकता है।
तो देखिए ये सबसे ज्यादा कंपलसरी है कि हमारा तो मानना है कि अगर मान लो आपको 3 चीजें आती हैं तो आप कहीं पे भी कमा कर खा सकते हैं। ये बीकॉम के अंदर है, आपके अंदर बीकॉम पढ़ लिया, एमकॉम कर लिया, मास्टर डिग्री कर ली तो आपके लिए ऑप्शन है नेट वगैरह कर सकते हैं। और आजकल तो बीएड वगैरह भी कॉमर्स वालों के लिए खुल गई है, तो वहां पे भी जा सकते हैं। अपने पास ऑप्शन बहुत सारे हो गए और उधर एंट्री कर सकते हैं। फॉरेंसिक अकाउंटेंट क्या होता है, तो अगर हम बात करें तो नई तरह का कोर्स या नई तरह का हमारे पास अकाउंटेंट हो गया जिसको 3 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या? उसको मुकदमा लड़ना आना चाहिए। तो देखिए अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कहीं पे भी और वहां पर मुकदमा लड़ सकते हैं। साथ में अपन एलएलबी भी अगर कर लें तो एलएलबी के साथ आप बीकॉम कर रखा है तो आपको 2 चीज की नॉलेज होगी। 3 की तो नॉलेज नहीं सही, और लो आपने और पढ़ लिया है जिससे आपकी डिग्री मिल गई है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी आप मुकदमा लड़ सकते हैं। किससे रिलेटेड? अकाउंट से रिलेटेड। तो जिस कंपनी के लिए आप फॉरेंसिक अकाउंटेंट का वर्क कर रहे हैं उस कंपनी की पूरी डिटेल होनी चाहिए, उसके दावे, उसके मुकदमे, इनकी जांच करना, ये भी इसका पार्ट है। किसी तरह का विवाद आते हैं तो उनका निपटारा करना, तो आप एलएलबी भी आपकी है तो उस तरह के विवाद को निपटारा कर सकते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई है या किसी तरह का केस कर दिया है तो उस केस के निपटारे के लिए हमें ध्यान रखना है, बट उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए आपको क्या? कॉस्ट की, अकाउंट्स की और टैक्स की। तो उसमें आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह से टैक्स गलत लग के आ गया या आपके हाथ से गलत चला गया, उस पर केस आता है तो उसको लड़कर उसको खत्म करें। तो हर एक कंपनी चाहती है अपनी सेफ जोन में ले जाने के लिए। तो सेफ जोन में जाने के लिए आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां इन चीजों पे ध्यान नहीं देती। वो किस पे देती हैं कि हर एक के लिए एक स्पेशल बंदा रख दिया जाए और उसका टारगेट रहता है कंपटीशन में दूसरों से आगे निकलने का, कॉस्ट कम करने का। तो वो अपने लिए हर एक जगह कुछ ना कुछ व्यक्तियों को छोड़। फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो सकता है फाइनेंस की व्यवस्था करने की, ठीक है ना, रिपोर्ट तैयार करना। किस किस तरह की एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट कौन होता है? तो ये कंपनी की आर्थिक स्थिति को बता देता है कि आज कंपनी की कौन कौन सी कंडीशन में चल रही है। वही है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर किया है, एमबीए किया है, वो भी इससे रिलेटेड हो सकता है। कंपनी का कॉस्ट निकालना। थर्ड, कंपनी की फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, रिपोर्ट तैयार करना और अपने हेड को देना। इसका ये वर्क होता है। 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना। रिपोर्ट तैयार करके इन्फॉर्मेशन, आज कंपनी की कंडीशन क्या है तो अपने को किस चीज सेक्टर में जाना चाहिए, वहां पे रिपोर्ट मिली, बॉस ने देखा और इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग इकट्ठी करेगा और चलाएगा, उस कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा। कॉस्ट हमारी ज्यादा आ रही है तो कॉस्ट को कम करने के तरीके ढूंढेगा। हो सकता है यहाँ से मटेरियल लेना हमारे लिए ज्यादा महंगा पड़ रहा है तो हमें कहाँ से लेना चाहिए, कॉस्ट कैसे कम की जाए, उस पर विचार किया जा सकता है। कंपनी के फायदे और नुकसान, किस किस से आपको नुकसान है, किससे फायदे हैं, उनके बारे में भी आपको बताएगा कौन? फाइनेंशियल अकाउंटेंट। तो हमारे लिए बहुत सारी जॉब खुली हुई है कॉमर्स के लिए, इसलिए उनको अपने कॉमर्स का करियर बनाने पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनके दिमाग में ये लगी रहती है कि आगे नहीं जा सकता। भाई आप कंपटीशन तो दे ही सकते हैं, जैसे आर्ट्स वाला दे रहा है वैसे दे सकते हैं। ये हमारे लिए एक्स्ट्रा खुली हुई है। साइंस वाले के लिए सिर्फ साइंस में, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में, या डॉक्टरी है तो डॉक्टरी में जाएगा। बाकी उसके पास क्या है अकाउंटेंट वगैरह का तो उसके लिए नहीं। आज हमारे किसी भी बिजनेस में चले जाइए, कोई भी चीज होगी, चाहे डॉक्टरी का हो, उसमें भी तो अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, तो एक अकाउंटेंट का वर्क कर सकते हैं। ये सब चीजें हमारे लिए वहां काम आती हैं। आगे देखिए, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में काम करके या खुद अपना स्टॉक एक्सचेंज ओपन कर सकते हैं, छोटा मोटा कोड लेकर। बट उस कोड को लेने के लिए एक आपको एग्जाम कंडक्ट करना पड़ता है, एक एग्जाम देना पड़ता है। मेंबर बनने के लिए आपको उसकी परीक्षा पास करनी पड़ेगी, साथ में उसकी ट्रेनिंग और लेनी पड़ती है, किस किस तरह से इसको किया जाता है, किस तरह की एप्लीकेशन आती है तो कैसे उसको भेजा जाएगा, किस तरह से कस्टमर क्लाइंट को आप टेकल करेंगे। ऑडिटर अच्छा, स्टॉक ब्रोकर के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपके पास इतना सारा मौका है कि आप अपने क्लाइंट को जितना कमा के देंगे वो आपसे उतना जुड़ा रहेगा। ये तो व्यवहार है, डिपेंड करता है आप जितनी कमाई दोगे। उसने आपको 1 लाख रुपए दिया, आप उसको 1 लाख रुपए 1 साल बाद भी 1 लाख भी दो तो कोई मतलब नहीं है। उसको इतना मिलेगी, कम से कम सेफ जोन में रहे, उसका इंटरेस्ट तो निकल जाए, बैंक से अच्छी कंडीशन में हो और आराम से निकल जाए, तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। होती है एक आध गलत इंफॉर्मेशन होती है, पुराना रिसर्च ढंग से नहीं कर पाए तो हो जाती है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग पूरी मिलती है। उससे देखकर आप डिसीजन लीजिए कब आपको अपने क्लाइंट से इन्वेस्ट करवाना चाहिए, कहीं नहीं करवाना चाहिए। ऑडिटर के रूप में भी आपके लिए, ऑडिटर के लिए बहुत से जोन है। आज ऑडिट करना आप खुद देख लीजिए, घर पे
माता जी जो रहती हैं अपनी मदद आपको पैसा देती हैं कि बेटा ये ले जा और 100 रुपए की ये सब्जी लेके आना, तो वापस आएंगे तो माँ आपसे सारी चीज पूछती है कि किस सब्जी के लिए कितना खर्च किया, बता 100 रुपए का हिसाब दे। तो वो धीरे धीरे उस नॉलेज, उसमें मार्केट में गई है तो उनको नॉलेज हो गई कि क्या क्या चीज किस रेट पे चल रही है, और आसपास से भी थोड़ा पता चल जाता है, तो वो हर एक चीज के बारे में आपसे डिटेल रहती है। भले पैसा बच जाता है, आपसे कहती है कोई बात नहीं है, हिसाब जरूर मांगती है, बस वही हिसाब मांगना आपकी क्या कहलाती है, ऑडिट कहलाती है। तो ऑडिट करना हर किसी के पास कौन कर सकता है, हमारे पास ये कर सकता है, बीकॉम वाला एमकॉम वाला बंदा कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। साथ में उसने क्या पढ़ रखा हो, टैक्सेशन तो बीकॉम में पढ़ लिया, एमकॉम में आप पढ़ सकते हैं, कंपनी लॉ, टैक्सेशन, इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं आप, खुद की कंपनी की क्या क्या चीज कमियां चल रही हैं एटसेट्रा। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये रहती है कि आप अपने कॉमर्स सेक्टर को भी अपना करियर बना सकते हैं, तो आप इस चीज पे ध्यान रखिए। और कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इसके बारे में और पूछ सकते हैं।